नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने अब केंद्र सरकार के सामने अपनी आखिरी शर्त रख दी है। वांगचुक ने साफ कहा है कि अगर सरकार आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने का स्पष्ट और बिना शर्त भरोसा देती तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका अनशन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। यह बात उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लिखी एक चिट्ठी में कही है। आइए समझते हैं कि इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा है और सरकार से बातचीत के बाद अब पूरा मामला किस मोड़ पर पहुंच गया है। सोनम वांगचुक इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। अपनी चिट्ठी की शुरुआत में वांगचुक ने दोनों मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया है और लिखा है कि उन्होंने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। वांगचुक के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान सरकार की ओर से दो अहम मुद्दों पर सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया गया। पहला, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। दूसरा, संसद में नीट पेपर लीक पर सार्थक चर्चा कर जवाबदेही तय करने की बात कही गई। वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि इस चर्चा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर भी विचार किए जाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन इन भरोसों के बावजूद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म नहीं किया। यहीं से इस पूरी चिट्ठी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। वांगचुक ने सरकार से एक स्पष्ट, बिना किसी शर्त वाला आश्वासन मांगा है कि आंदोलन में शामिल किसी भी युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने लिखा है कि इन युवाओं का एकमात्र गुनाह इतना है कि उन्होंने एक निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग उठाई है। ऐसे में अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है तो इससे लोकतांत्रिक विरोध की भावना कमजोर होगी। चिट्ठी में वांगचुक ने साफ शब्दों में लिखा है कि अगर सरकार यह भरोसा देती है तो वो अपना अनशन समाप्त कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा आश्वासन नहीं मिलता तो उन्हें अपना अनशन अनिश्चित काल तक जारी रखना पड़ेगा। वांगचुक ने अपनी चिट्ठी में 20 जुलाई के चलो संसद मार्च का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ अब किसी तरह की बदले की कार्रवाई नहीं होगी और भविष्य में भी अत्यधिक पुलिस बल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वांगचुक ने यह भी लिखा कि अलग अलग राजनीतिक दलों के करीब 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की है। कई सांसद उनसे मिलने भी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो भी जीना चाहते हैं, अपने छात्रों के बीच लौटना चाहते हैं और शिक्षा के लिए काम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उन युवाओं के भविष्य की कीमत पर नहीं जिनके लिए यह आंदोलन शुरू हुआ। यानी अब फैसला पूरी तरह सरकार के हाथ में है। अगर सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का स्पष्ट आश्वासन देती है तो सोनम वांगचुक का 25 दिनों से चल रहा अनशन खत्म हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उनके अपने शब्दों में यह भूख हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अब सवाल है कि क्या सरकार वांगचुक की आखिरी शर्त मान लेगी या फिर यह टकराव अभी और लंबा चलेगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।